میں نے किसी किताब में एक कहानी पढ़ी थी कि किसी ज़माने में एक इंतहाई बुलंद और खौफनाक पहाड़ होता है जिसे सर करना इंतहाई मुश्किल और कठिन काम होता है। कोई शख्स भी इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने में कामयाब नहीं होता। बहुत से लोग कोशिश करते हैं लेकिन अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये नामुमकिन सा लगने लगता है कि इस पहाड़ की चोटी पर भी कोई जा सकता है। लोग इस पहाड़ की चोटी पर अपने नाम की तख्ती लगाने के लिए अपनी जान तक की परवाह किए बगैर इस जस्तजू में लगे रहते हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाता। एक दिन एक शख्स अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर इस पहाड़ पर चढ़ दौड़ता है और आखिर इस पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाता है। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि चोटी पर पहले से एक तख्ती मौजूद है और इस चोटी को सर करने वाले बहादुरों के नामों से भरी पड़ी है। इस पर मज़ीद नाम लिखने की कोई गुंजाइश ही नहीं। वो तख्ती पर एक नाम मिटाकर वहाँ अपना नाम लिख देता है और इंतहाई अफसरदा होकर वापस लौटता है। सोचता है कि ये कैसी कामयाबी है, उसे तो मुझसे पहले ही बहुत से लोग सर कर चुके हैं। कल को कोई और मेरा नाम मिटाकर इस पर अपना नाम भी लिख सकता है। इसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगियों के मकासद की सिमत तब्दील करने की ज़रूरत है। क्या हमने कभी सोचा कि हमारी ज़िंदगी गुजारने का मकसद क्या है, या फिर हम जिस मकसद के हसूल के लिए इतनी कोशिश और मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, इसका क्या फ़ायदा है। इस मुआशरे में औलाद और वालिदैन बच्चे के स्कूल के पहले दिन से लेकर डिग्रियों के हसूल तक अपने जहन और तसव्वुर में सिर्फ एक ही मकसद रखते हैं, वो है खुशहाल ज़िंदगी। और हमने खुशहाल ज़िंदगी को मशरूत कर रखा है बड़े बंगलों, बड़ी इम्पोर्टेड गाड़ियों और ढेर सारे बैंक बैलेंस से। इससे बढ़कर इन सब चीज़ों का मकसद ये है कि दूसरों को दिखाना और रौब जमाना, खुद को दूसरों से अलग पेश करना। दुनिया मरी जा रही है, इस मकसद के पीछे यकीन करें इन सब चीज़ों का तल्लुक़ इंसान के जिस्म और इसकी राहत से तो हो सकता है, लेकिन इंसान की रूह से नहीं। रूहानी खुशी दूसरों के काम आकर ही मिलती है। मसलन आप चाहे 7-8 करोड़ की लग्जरी कार खरीद लें, कुछ अरसे बाद आप इसकी हैसियत भी इतनी महसूस करेंगे जितनी कि एक आम गाड़ी की, क्योंकि आपका तजस्सुस दूसरों को दिखाने का रौब और शौक़ पूरा होकर ख़त्म हो चुका होगा। तब आपको एहसास होगा ये भी बिल्कुल दूसरी गाड़ियों जैसी है। खुद ही तैयार होकर बैठना पड़ता है, फ्यूल डलवाना पड़ता है, खुद ही चलाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात कि हादसे के दौरान मौत इसमें भी वाक़या हो सकती है, लिहाजा ये कोई इतनी ख़ास शय नहीं कि उसे ज़िंदगी का मकसद बना लिया जाए। रही बात दिखावे और रुहब की, तो आपको एहसास होगा कि कितने ये और लोग भी इस कार के और इससे भी कीमती गाड़ियों के हामिल हैं। लोग इनको भी हसरत भरी निगाहों से तकते हैं, लिहाजा मेरे पास इसके होने या ना होने से लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आजकल हकीकी तौर पर लोगों के मकासद सिर्फ लग्जरी लाइफस्टाइल ही है। वो महंगे कपड़ों, महंगे घरों और महंगी गाड़ियों के असूल को ही कामयाब जिनकी तस्वर किए हुए हैं, और इनके असूल के लिए हलाल और हराम तक का फ़र्क बनाए हुए हैं, जो कि लम्हा फ़िक्रिया है। हमें अपनी सोच और सिमत तब्दील करने की अशद ज़रूरत है। दोस्तों, आखिर में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अम्मा व आलुहु। दोस्तों, ये चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।